إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في مقامه الآخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. لاتعداد انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالی نے اس ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ انسانی دل کو جب بنایا گیا، اس نفس کو جب بنایا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کے اندر دونوں چیزیں ڈال دی گئیں.
नेकी और तकवा भी है, गुनाह और फिस्क व फुजूर भी है। यानी शर और खैर दोनों इसके अंदर डाल दिए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा पढ़ते थे, और खुतबा चाहे ये आप जुमातुल मुबारक के लिए पढ़ते, या निकाह के लिए पढ़ते, या किसी बयान के लिए पढ़ते, तो उनके अंदर भी एक अल्फाज ऐसे हैं कि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना, कि अल्लाह हम अपने दिलों की बुराइयों से पनाह मांगते हैं, और हमारे जो बुरे आमाल हैं, हमारे नफ्सों के अंदर जो शर है, अल्लाह हम उससे बचने की दुआ कर रहे हैं। तो इस बात से भी पता चलता है कि नफ्स इंसानी के अंदर शर भी है, जिससे पनाह मांगने की दुआ सिखाई जा रही है। लिहाजा जो सरासर खैर होते हैं वो फरिश्ते होते हैं, जिनमें खैर ही खैर होता है, और जो सरासर शर होते हैं, जिनमें बुराई ही बुराई हो, वो शैतान कहलाता है। ये इंसान दोनों चीजों से मबनी है, खैर भी है, शर भी है। कभी खैर गालिब आ जाता है इंसान के ऊपर और उसका शर दब जाता है, और जब यही इंसान शैतान की गिरफ्त में आ जाता है तो इसका शर, इसकी बुराइयां इसके ऊपर गालिब आने लग जाती हैं। अब एक इंसान को पता कैसे चले कि ये काम जो कर रहा हूं ये शर वाला है या खैर वाला है, गुनाह पर मबनी है या सवाब पर मबनी है, ये कोई नेकी का काम है या कोई बुराई का काम है। किसी भी चीज के अंदर शर और खैर का इल्म हासिल करना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान के अंदर ही रख दिया है और बड़ा आसान कर दिया है। हर इंसान के अंदर एक दिल होता है, जिसको हम ज़मीर भी कहते हैं, जिसको हम इंसानी फितरत भी कहते हैं। तो ज़मीर इंसानी या इंसानी जो दिल है, ये सबसे बेहतरीन जज होता है, सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला होता है। इस बात को उजागर करने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के सवाल के जवाब में बताया, अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाह क्या है और नेकी क्या है? हमें बताइए कि गुनाह क्या है। तो आपने फरमाया कि इस सब की क़ल्ब का अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो, अपने दिल से फतवा तलब करो, तुम्हारा दिल तुम्हें बता देगा कि ये खैर वाला काम कर रहे हो या शर वाला काम कर रहे हो। आगे फरमाया कि वलौ अफ्ताकन नासु, कि अगर तुम्हें लोग फतवा दें या ना दें, मुफ्ती तुम्हें बताए कि ये अच्छा काम है या बुरा काम है, इससे पहले तुम अपने दिल से तो पूछो। तुम्हारा दिल खुद ही तुम्हें बता देगा। फरमाया करिह अय्यत्तलिया अलैहि नास, तुम्हारा दिल अगर नापसंद करता है, तुम्हारा दिल अगर इस बात से डरता है कि ये काम लोगों को ना पता चले, तो समझ लेना कि उसके अंदर कोई खटका है, कोई बुराई है। जहां तुम नापसंद करो कि लोगों को मेरा ये काम पता ना चले, तुम उसे छुपाने की कोशिश करो, तो वो गुनाह का काम होगा, वो शर का काम होगा, वो बुराई होगी। तो इंसान का दिल उसको खुद ही बता देता है। अगर इसका दिल जिंदा है, ज़मीर जिंदा है, तो इंसान लोगों से पूछने से पहले अपने दिल से अगर पूछे तो उसका दिल उसको सही सही फैसला करके बता देता है। ये अलग बात है कि इंसान अपने दिल की कैफियत को छुपा ले और जवाब तलाशने के लिए सवाल करे
کہ शायद कोई मुफ्ती मुझे मेरे इस काम को जायज करार दे दे, मैं कर दूंगा। हालांकि उसका अपना दिल बता रहा है कि ये काम गलत कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से दो लोग मेरे पास सवाल लेकर आते हैं, तुम में से दो लोग मेरे पास एक झगड़ा लेकर आते हैं, कोई तनाज़ो का मसला लेकर आते हैं। आपने फरमाया कि तुम में एक बंदा ज्यादा जुबान चलाने वाला होता है और वो अपनी दलील को, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से पेश कर दे, मैं उसके हक में फैसला भी कर दूं, मैं उसके हक में फैसला भी कर दूं, तो याद रखना उस बंदे को तो पता है, उसके दिल को तो पता है कि मैं फैसला गलत कर रहा हूं, ये उसकी चीज नहीं थी, लेकिन उसने अदालत से जोर जबरदस्ती से गवाहों के जरिए ये चीज हथिया ली। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखना, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं, जिसका दिल चाहे ले ले, जिसका दिल चाहे ना ले। मतलब उस सानी दिल को पता है कि ये काम, उसको पता है कि ये चीज मेरी नहीं है, लेकिन वो अदालत से ले रहा है, कब्जा कर रहा है, और वो दुनिया को कहता फिरता है कि देखो मेरे हक में फैसला हो गया, देखो मुझे ये चीज मिल गई, इसका मतलब ये है कि मैं मालिक था, मैं सच्चा था। लेकिन उसका दिल उसको फतवा देता है कि ये चीज तेरी नहीं है। उसको अपने आप को पता है, इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। इसी बात के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करेसा, तुम डरते हो कि अय्यतलिया अलैहिन्नास के लोगों को ये बात पता ना चल जाए, तो समझ लेना कि वो गुनाह होता है। एक और हदीस है जो और मसले के बारे में है, लेकिन वो भी इसी तरह की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह जो है, निकाह जो इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है निकाह, उसके बारे में फरमाया कि निकाह एलानिया किया जाता है, खुल्लम खुल्ला किया जाता है, लोगों को बताकर किया जाता है। और जो निकाह कर रहे हो और चोरी छुपे कर रहे हो ताकि किसी को पता ना चले, तो लाजमी तौर पर वहां पर कोई गुनाह पोशीदा होगा, कोई गलत मकसद पोशीदा होगा, फिर वो इबादत ये निकाह नहीं होगा। अगर ये इबादत हो रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम सबको बताएं, ऐलान करें। और अगर चोरी छुपे ताकि ना माशरे को पता चले, ना माँ बाप को पता चले, ना लोगों को पता चले, काम वही हो रहा है, वही निकाह हो रहा है, लेकिन उसको नाजायज करार दिया गया सिर्फ इस वजह से कि उसके अंदर जो चीज पोशीदा की जाती है, चोरी छुपे की जाती है, वहां गुनाह होता है, वहां कोई गलत मकसद होता है। कि अगर कोई मर्द पूरी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लेना चाहता है अपनी बीवी की, तो फिर वो सबको बताकर क्यों नहीं ये काम करता? जाहिर बात है कि वो फिर वक्ती निकाह करना चाहता है या कोई और उसका मकसद है, इसलिए वो चोरी छुपे किया जा रहा है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो कानून वाली हदीस है कि तुम डरो इस बात से कि लोगों को पता ना चल जाए, लाज़मन उसके अंदर गुनाह होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कुरान करीम में यही बात बयान फरमाई, फरमाया कि बल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान अपने दिल के बारे में, अपने आप के बारे में बड़ा ही बाखबर है। हर इंसान अपने बारे में सबसे ज्यादा खबर रखता है। वलौ अलका माजीरा, अगर से वो 100 बहाने तो उधर तराश ले, तो दलीलें तराश ले, लेकिन उसको अपने दिल के बारे में सबसे ज्यादा पता है। लोगों के सामने हम चमकते चेहरे के साथ आ जाएं, मगर हर शख्स को अपने नफ्स के बारे में, अपने दिल के बारे में, अपनी असलियत के बारे में इल्म होता है। इसी बात को एक मुहद्दिस ने इन अल्फाज के अंदर बताया कि अगर अल्लाह खैर का इरादा फरमा ले किसी बंदे के साथ,
یہ بات غور سے سنیے، اگر اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے تو اس کے سامنے اس کے اپنے عیب ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، اس کے اپنی ذات کے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے عیبوں کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اپنے عیبوں کی طرف توجہ کرنے لگ جاتا ہے، اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، اپنی برائیوں پر نظر رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے ناراض ہو جائیں تو اس کی آنکھوں پر اتنا پردہ گر جاتا ہے، پٹی چڑھ جاتی ہے کہ اس کو اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا، اپنے گناہ بھی نظر نہیں آتے، توبہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آئیں گے، جب ہم اپنے گناہوں کی دلیلیں پیش کرنے لگ جائیں اور عذر اور بہانے بنانے لگ جائیں، جب ہم اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے لگ جائیں، جب ہم اپنی طرف سے نظریں چرائیں اور لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے لگ جائیں، تو پھر انسان اپنے عیبوں کی، اپنے گناہوں کی توبہ کیسے کرے؟ یہ جو انسانی نفس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے، ہمیں تجربے کرنے کے لیے، ہمیں پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک اپنا جسم دیا تھا، ایک اپنا دل دیا تھا، ایک اپنی ذات دی تھی۔ جب ہم اپنی ذات کے گناہوں اور عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتے رہیں اور اپنے آپ کی طرف دیکھے ہی نہ، لوگوں اور معاشرے کی برائیوں، لوگوں کے گناہوں کو گنتے چلے جائیں، بتاتے چلے جائیں، تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان بڑی دھوکے کی زندگی گزار رہا ہو، کہ سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر، ساری دنیا کا علم اور اپنی ذات کے گناہوں کا پتہ ہی نہیں۔ نہ تھی جب علم و ہنر کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ۔ جب اپنی انسان کو برائیوں پر نظر ڈالنے کی عادت ہو جائے گی تو پھر وہ لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کے عیبوں کو نہیں دیکھے گا، وہ سمجھے گا کہ جب میرے اندر ہی اتنے گناہ اور اتنے عیب موجود ہیں تو وہ اپنی فکر کے اندر مبتلا پہلے ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ انسان کو اپنے عیب بھی نظر نہ آئے، بلکہ اپنے عیب کیا نظر آنا، انسان اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کو برا بھی نہیں محسوس کر رہا۔ اس وقت ہماری یہ حالت ہے، ہم اپنے گناہوں پر برائی کی نظر سے بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہاں میرے اندر یہ غلطیاں ہیں، ہاں میرے اندر یہ گناہ ہے، بلکہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے متعلق شیطان کوئی نہ کوئی لاجک دے دیتا ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں شیطان کوئی نہ کوئی دلیل ہمیں مہیا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دھوکے کے ساتھ کمانے والا، بے ایمانی کرنے والا، رشوت لینے والا، 2 نمبر کے کام کرنے والا کیا الفاظ بیان کرتا ہے؟ اکثر سنے ہوں گے کہ بھائی ہم تو 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بچوں کی روٹی۔ کیا کریں معاشرے میں جینے کے لیے؟ یہ ہم جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہم جی نہیں سکتے۔ یا پھر یہ الفاظ بدل لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، میری تو یہ فیس ہے، میں تو 2 وقت کی روٹی کا، بچوں کی مٹھائی بھی دیتے جاؤ۔ تو اب وہ اس حرام رزق کو بچوں کی روٹی یا بچوں کی کمائی یا بچوں کی مٹھائی کہنے لگ جائے گا، تو کبھی سوچا کہ وہ اس بات سے توبہ بھی کرے گا یا اس بات کو توڑنے کی کوشش بھی کرے گا؟ جو لوگ دھوکہ دہی، فراڈ اور بے ایمانی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی دلیل ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھو ہم تو لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، ہم لوگوں کی گردنیں تو نہیں کاٹ رہے نا،
ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को मार देते हैं। हम तो सिर्फ बस अपने बच्चों की कमाई ले रहे हैं। कोई ये कहता है कि हम शराब पीते हैं, भाई खून तो नहीं पीते, शराब ही तो पीते हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो खून पी जाते हैं, सैकड़ों लोगों को कत्ल कर जाते हैं। कोई ये कहता है कि क्या नमाज हमने नमाजी लोगों के बड़े करतूत देखे हैं। नमाजी लोग जो काम करते हैं वो बेनमाजी नहीं करते। जो लोग दाढ़ी रख कर ये बुराइयां करते हैं तो अच्छा है कि हमारी दाढ़ी नहीं है, हम मुनाफिक नहीं है, हम खरे लोग हैं, खुले लोग हैं। जैसे अंदर इस तरह की बेशुमार दलीलें, बेशुमार बातें शैतान अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए इंसान के दिल को तसल्ली देता रहता है कि ठीक है, यही तो किया है ना, कोई बड़ा तो नहीं किया, यही तो किया है ना, कोई वो काम तो नहीं किया। इस तरह इंसान कभी भी सुधरने की तरफ गामजन नहीं होगा, कभी भी तौबा की तरफ रुजू नहीं करेगा, कभी भी जब अपनी तरफ देखेगा ही नहीं, लोगों की तरफ नजर रखेगा। फरमाया वलो अलका महाजीरा, चाहे तुम लाख बहाने और उज़र और दलीलें तराशते रहो, ये तुम्हारी आंखों पर पट्टी बन चुकी है। बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा, हर बंदा अपने आप को सबसे ज्यादा जानता है। जब हर बंदा अपने आप को सबसे ज्यादा जानता है तो फिर वो अपने गुनाहों को उस तरफ तवज्जो करे, अपनी आंखों की पट्टी खोले, अपने ऐबों और अपनी अच्छाइयों को देखे, अच्छाइयों की तरफ तवज्जो करे, अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। लेकिन हमारी जिंदगी की अक्सर बातें, अक्सर हमारी महफिलें, अक्सर हमारी गैदरिंग इसी बातों में गुजरती है कि फलां के अंदर ये बुराई, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की जमात को, इकट्ठे जमात को आपने फरमाया, या माशरा, ए वो लोगो मन आमना बिलिसानिही, कि जो लोग अभी नए नए इस्लाम कबूल किया है, जुबान से इस्लाम कबूल किया है, जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, वलम यदखुलिल ईमानु क़ल्बहु, अभी तक ये ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ। जब इंसान अपने ऐबों पर नजर डालता है, मतलब ये है कि अब ईमान उसके दिल में दाखिल हो गया, अब वो अपनी तवज्जो, अपनी फिक्र और अपनी परेशानी में लग गया, अपनी अपनी कब्र की सोचने लग गया। फरमाया कि ऐ वो लोगो जो जुबानी मुसलमान हो, जैसा कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं, माशरती मुसलमान हैं, रस्मी मुसलमान हैं, रमजानी मुसलमान हैं, रवाज के मुसलमान हैं, एक हकीकी जो मुस्लिम होता है वो अभी तक हमारे दिल में ईमान उतरता ही नहीं है, अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान नाज़िल नहीं हुआ। तुम ये काम करो, आगे जो आपने इरशादात फरमाए उस पर अमल करने से इंशाअल्लाह ये बातें जुबान से उतर के अब दिल में जाने लग जाएंगी। फरमाया ला तग़ताबुल मुस्लिमीना, खबरदार, बड़ा ही बुरा माशरती गुनाह है ये कि तुम मुसलमानों की गीबत मत करो। वला तत्तबिउ औरातहुम, तुम उनके ऐबों और उनकी पोशीदा बातों के पीछे मत लगो, तुम उनके ऐबों को तलाश न करो, तुम उनके ऐबों को ढूंढने की तवज्जो न करो। ये वही बात कि अपनी ऐबों पर नजर नहीं और दूसरों के ऐबों को तलाशने के लिए छान फटक शुरू कर देते हैं। ये सुधार हमारे अंदर जब आ जाएगा, पहले हम अपने अंदर करने की कोशिश करें तो एक एक कतरा करते करते सारा दरिया साफ होना शुरू हो जाएगा। फरमाया ला तत्तबिउ औरातहुम, तुम लोगों के ऐबों को तलाश न करो। फइन्नहु मन इत्तबा औरातहुम, फरमाया कि जिसने अपनी जिंदगी का दस्तूर ये बना लिया
जिसने अपनी जिंदगी की आदत ये बना ली कि बस लोगों के पीछे लगा रहा, लोगों के ऐब तलाश करता रहा, लोगों की बुराइयां ढूंढता रहा, लोगों के अंदर कीड़े तलाश करता रहा, क्या होगा? जब तभी अल्लाह औरतहू, अल्लाह अब इसके पीछे लग जाएगा, अल्लाह इसके पीछे लग जाएगा। ना सोचे तो कुछ भी नहीं है ये, और फिक्रमंदी हो तो बड़ी खौफनाक बात है, बड़ी खौफनाक बात है, बड़ी डरने वाली बात है कि मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राज़िक, मेरा माबूद जो मेरे दिल की धड़कनों से भी वाकिफ है, मेरे ऐब और हुनर से वाकिफ है, मेरे दिन और रात से वाकिफ है, मेरे गुनाह और सवाब से वाकिफ है, मेरे बंद कमरे की बातों से भी वाकिफ है, मेरी रात की तन्हाइयों की कामों से भी वाकिफ है। अगर वो मेरे कपड़े उतारने लग गया, वो मेरे ऐबों को फैलाने लग गया, वो मेरा पीछा करने लग गया, तो मेरा क्या बनेगा? फरमाया नहीं अस्तबिल्लाह औरतहू, जो बंदा लोगों के ऐब तलाश करता है, यफ़ज़ह, अल्लाह उसके पीछे लग जाएगा, और जिसके पीछे अल्लाह लग जाएगा समझ लो कि वो जलील और रुसवा हो गया। फिर समझ लेना कि वो जलील और रुसवा हो गया। वलो फी बैतिही, अगर वो अपने घर में कमरे के अंदर भी होता है, अल्लाह उसके ऐबों को फैला देगा। कैसे फैला देगा? ये अल्लाह का काम है। अल्लाह सजा भी दे सकता है, अल्लाह नस्लें बिगाड़ सकता है, अल्लाह शक्लों के ऊपर लिख सकता है कि ये शख्स क्या काम करता है, अल्लाह चेहरे का नूर भी छीन सकता है। अल्लाह ताला उसके ऐबों को किसी न किसी तरीके से दुनिया के अंदर फैलाने लग जाए और वो जलील और रुसवा हो जाएगा। इस मुकाम से बड़ी पनाह मांगनी चाहिए, और पनाह मांगने का एक ही तरीका है कि अपने ऐबों पे नजर रखें। अब नजर तो दी है ना अल्लाह ताला ने, उंगलियां भी दी है अल्लाह ताला ने। जब ये नजर अपने ऐबों पर पड़ेगी तो फिर दूसरों के ऐबों पर पड़नी बंद हो जाएगी। और कहते हैं कि उंगलियां रखते हैं लोग हम पे उठाने के लिए, यानी आदत बन गई है कि उंगलियां हम लोगों पर उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उंगलियां जब हम अपने आप पर उठाने के लिए इस्तेमाल कर लें तो फिर अपने ऐबों पर तवज्जो पड़ेगी, फिर अपने ऐबों को सुधारने की कोशिश होगी, फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार की कोशिश भी होगी। कल एक अल्लाह वाले ने बताया कि पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में जो इस्लामी सफ़े छपते हैं ये जुमे के दिन, उसमें एक बंदे ने सवाल लिखकर भेजा कि जब पाकिस्तान बन रहा था, तक़सीम हो रही थी, हमने ये किया कि हम पाकिस्तान आए तो हमने झूठे क्लेम दाखिल करवा दिए, झूठे कागजात बनवा दिए कि हम वहां पर बड़े अमीर थे, बड़े बड़े हमारे जमीनें थी, बड़े घर थे, कारखाने थे, यहाँ हमें मिल गए। हम दिनों के अंदर अरबपति बन गए, बड़ा घर बन गया, बड़ा खानदान बन गया, दौलत वाले बन गए। लेकिन कुछ अरसे बाद हुआ ये कि हमारे यहाँ जो भी औलाद पैदा होती है, जो बच्चा पैदा होता है वो नॉर्मल पैदा होता है, पागल पैदा होता है, माजूर पैदा होता है। सारी दुनिया के हमने इलाज करवा लिए, कोई बीमारी नजर नहीं आती, कोई डिफेक्ट नजर नहीं आता, हर काम करके देख लिया है, लेकिन कोई बच्चा भी, कोई औलाद भी, बेटा बेटी सही सालिम पैदा नहीं हो रही। मकसद लिखने का ये था कि अब हम क्या करें, कैसे तौबा करें। अब मुझे और आपको सोचने का मकाम है कि चोरी छुपे रिज़्क़े हराम कमा लिया, अमीर बन गए, दुनिया में सब कुछ मिल गया, लेकिन अब अल्लाह जब पीछे लग जाता है औलाद देने पर तो अल्लाह कादिर है ना। सही तालीम, आंखों वाली, अकल वाली, दिल वाली, जिस्म वाली औलाद अल्लाह अगर दे दे तो माँ बाप की कितनी बड़ी नेमत होती है।
और यही अगर औलाद अपाहज पैदा हो, माजूर पैदा हो, एबनॉर्मल पैदा हो, तो ना बंदा रख सकता है ना छोड़ सकता है, पूरी जिंदगी अजाब में मुब्तला रहती है। ये अजाब हमें अपने माशरों के अंदर इधर उधर चारों तरफ नजर भी आते हैं, लेकिन बात यह है कि आंखों पर पट्टी बंधी होती है, गुनाह और उनकी सजाएं नजर नहीं आती। बस लोगों के ऐबों पर तवज्जो करना, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को मुत्तकी समझना, अपने आप को परहेजगार समझना। बाज लोग तो अपने आप पर ठप्पे भी लगा लेते हैं कि जी हम तो तौहीद वाले हैं, जन्नती हैं, फला है, इसमें है फला। दुनिया के ऐबों की तरफ तवज्जो करते रहते हैं, अपने ऐबों पर तवज्जो ही नहीं करते। हमने बेशुमार लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें कीड़े तलाश करने की आदत भी बढ़ जाती है। वो माशरे में लोगों में ये तलाश करते करते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि फिर उलमा के अंदर बुराइयां तलाश करने लग जाते हैं और उनको फैलाने लग जाते हैं। बाद मुहद्दिसीन कहा करते थे, मुहावरे के तौर पर, कि जो बंदा किसी की गीबत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया कि समझ ले कि वो अपने भाई का गोश्त खा रहा है। तो फरमाया करते थे कि उलमा का गोश्त जहरीला है, अगर वो खाया, यानी गीबत की तुमने, उनकी गीबत शुरू कर दी, उनकी बुराइयां बयान करनी शुरू कर दी, लोगों की निगाह में, माशरे की निगाह में उनको गंदा करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा ईमान भी तबाह हो जाएगा, तुम्हारा जिस्म भी तबाह हो जाएगा, तुम्हारी अखलाकियात भी तबाह हो जाएगी। ये जो हमारे माशरे के अंदर सोशल मीडिया शुरू हो गया है, तो हर शख्स है जो फेसबुक, ट्विटर और बेशुमार चीजें इस्तेमाल करता है। ठीक है, हर बंदे की अपना अपना आदत भी है, अपना अपना काम भी है, अपनी अपनी मजबूरियां भी है, लेकिन शैतान और दुश्मनान दीन इन चीजों से बड़ा काम लेते हैं। ऐसी किसी एक नेक आदमी के बारे में, और जाहिर है कुछ में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, लेकिन माशरे के अंदर एक आलिम दीन है जिसकी लोग बात सुनते हैं, उसकी कोई गंदी तस्वीर, उसकी कोई बुराई, झूठी सच्ची, कुछ न कुछ जो भी हो वो फैला दी जाती है, और हम जैसे सादे लोग बेचारे उसको फिर शेयर करते हैं और बताते हैं कि जी आगे फैलाओ। वो आगे फैलाते चले जाते हैं। फिर होता ये है कि हमारी नौजवान नस्ल, हमारे लोगों के अंदर दीनदारों, उलमाए उम्मत या अच्छे लोगों से एतबार उठ जाता है कि जी सारे बुरे होते हैं, सारे झूठे होते हैं, जी वो ऐसे होते हैं। तो फिर वो उसका नतीजा ये निकलता है कि अगर वही दीनदार आदमी कभी कोई बयान कर रहा हो, अच्छी बात कर रहा हो, तो सुनेगा कोई नहीं। ये देखा है इनको हमने फेसबुक पर, ये बहुत ऐसा है, वैसा है, फलाना फलाना। तो ये ऐबों को, जो दूसरों के ऐबों को तलाश करने की आदत कहां कहां पहुंच जाती है और कितना नुकसान पहुंचाती है, कैसे कैसे हम बुराइयों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कि जी फलां अपने कमरे में फलां औरत के साथ खाना खा रहा था, तो भाई कोई किसी के साथ खाना खा रहा है, खाने दो उसको। हमारा ये काम नहीं है कि हम फलां बंदा, फलां आदमी, फलां बुजुर्ग के घर के अंदर जाएं, घर के अंदर उसके बेडरूम में जाएं, फिर देखें कि वो टेबल पर किसके साथ खाना खाता। तो ये हमारा काम नहीं है। उसका काम उसके रब के साथ है, उसके ऐब, उसकी अच्छाइयां उसके अल्लाह के साथ हैं। हम अपने ऐबों पर तो नजर डालें। मैं यत्तबिल्लाह, और लोगों के जो ऐबों को ढूंढने लग जाता है, अल्लाह उसकी बुराइयों को तलाश करता है। फिर जब अल्लाह उसकी बुराइयों को तलाश करने लग जाए तो लिख लेना कि वो दलील और रुसवा हो गया। वलो फी बैठी, अगर से वो अपने बंद कमरे के अंदर कोई काम क्यों नहीं करता। इसके साथ एक और बात भी आ गई, वो भी मैं बताता चलूं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा कि ये है ही मीडिया का दौर, सोशल मीडिया का दौर। हर बंदे के हाथ में मोबाइल, और हर बंदे के मोबाइल के अंदर ये फेसबुक, ट्विटर और बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद होती हैं। अब वहां शैतान ने एक और काम शुरू कर दिया है। लोग ईमानी जज्बे के साथ उसकी खिदमत कर रहे हैं, शैतान उसका साथ दे रहे हैं, उनको पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर
कोई एक गंदी सी तस्वीर आ जाती है कि जी फला मुल्क में फला बंदे ने कुरान की तौहीन की, कुरान को जला दिया, नौज़बिल्लाह, कभी कोई अपने पांव लेकर ऊपर रख के कोई गंदी सी बात कर दी, सहाबा को कोई बंदा गाली दे रहा है, नौज़बिल्लाह, और लिखा होता है कि जी इस बात को इतना फैलाओ पूरी दुनिया तक चली जाए और ये कुफ्फार और ये जो गंदे लोग हैं इनका मुंह बंद हो जाए। अब उनका मुंह बंद नहीं होता, लेकिन शैतान का काम हो जाता है कि वही गाली तुमने भी फैला दी, वही गाली फैलती चली जाती, पूरी दुनिया तक पहुंच जाती। नाउज़ुबिल्लाह, एक दुनिया के किसी गंदे आदमी ने सहाबा को, हज़रत आयशा को, किसी को, दीन को, इस्लाम को कोई बुरा बात कह दी, तुम उसको ना फैलाओ, तुम उसको छुपा दो। पता नहीं कौन गंदा आदमी था, वो तो चाहता था कि ये इस गाली को दुनिया तक पहुंचा दूं मैं। हमने उसका साथ दे दिया, हमने इसको शेयर कर दिया, फिर लिख दिया जी इसको शेयर करो, इसको आगे फैलाओ, गुस्से में आके हम और आगे फैला देते। तो उनका काम आसान होता चला गया। मतलब किसी शैतान आदमी के काम को आसान न करें, किसी गंदी बात को कभी भी आगे फैलाने वाले बंदे ना बन जाए। उसको बुरा समझना है, उसको बंद कर दें। पर अब गटर के ढक्कन को बंद कर दिया जाए तो माशरा सुकून में रहेगा। अगर उसके ढक्कनों को उठा दिया तो आने जाने वाले लोग बदबू से तबाह हाल हो जाएंगे। इस तरह माशरे के अंदर जो बदबूदार गंदी चीजें होती हैं उसको फैलाए ना, उसको ना फैलाएं। और गुमान, सोच, क्योंकि यकीनी बात तो कोई नहीं होती ना। कुरान करीम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं पूरी क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मसले रहा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस झूठी बातों को ज़न कहा है, गुमान है ये। तो ये सोशल मीडिया यकीन नहीं होता, मैं आंखों से नहीं देखा, ये गुमान होता है। तो क्या इन गुमानों को, इन बुराइयों को हम आगे न फैलाएं। फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न्ना, किसी बंदे के बारे में, किसी चीज के बारे में गुमान से बचो। इन्ना ज़न्न अकज़बुल हदीस, ये जो गुमान होता है, ये जो ऐसे ही बदगुमानी कर ली, ये सबसे झूठी बात यही होती। भला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करो, किसी की जासूसी ना करो। अब ये अपने किसी मुसलमान भाई की जासूसी भी कह सकते हैं। किसी के मोबाइल को खोल कर तलाश ना करो इसके अंदर क्या बना है, क्या रखा है, क्या नहीं है। किसी के ऐबों के पीछे ना ढूंढ लग गया। और ये बात मियाँ बीवी पर भी लागू आती है कि भाई तुम एक दूसरे के ऊपर अगर शक और जासूसी करना शुरू कर दी, तुम्हारी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। फरमाया वला तहस्ससू, ऐसे ही किसी के बारे में महसूस न करने लग जाओ कि लगता है कोई ना कोई काला है इसके अंदर। वला तबागदू, आपस में मुसलमानों एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ न करो। वला तदाबरू, पीठ के पीछे बुराई न करो। कूनो इबादल्लाह इख्वाना, मोमिन बंदे बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ जो भाई भाई होते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुग़्ज़ के बारे में बताया, दुश्मनी के बारे में बताया, हसद और कीने के बारे में बताया कि अबग़िज़ हबीबका हौमम्मा, किसी बंदे से अगर बुग़्ज़ करना है, दुश्मनी करनी है, तो एक हद तक बुग़्ज़ करो, एक हद तक नफरत करो। हो सकता है कल को वो तुम्हारा महबूब बन जाए, कल को वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, तो फिर तुम शर्मिंदा हो जाओ। मियाँ बीवी होते हैं, आपस में थोड़ी सी नाचाकी हो जाती है, तो भाई इस दुश्मनी में, इस लड़ाई में, झगड़े में एक हद तक जाओ। कल को जब सुलह होगी, कल को जब आपस में रहोगे तो दोनों शर्मिंदा होगे कि हमने कितनी एक दूसरे की बुराइयां कर दी, एक दूसरे को इतना गंदा कर दिया माशरे की निगाह में कि अब आंखें मिलाने के लिए भी हम एक दूसरे के सामने खड़ा नहीं हो सकते। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने महबूब से दुश्मनी करो, लेकिन उस दुश्मनी की हद तक करो। हो सकता है कल को तुम्हारी दोस्ती दोबारा हो जाए, तो फिर तुम क्या करोगे कि तुमने इतने बड़े बड़े बहतान लगाए थे, अब उसकी सफाई मुश्किल हो जाएगी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह अल्लाहुम्मा जअल फी ऐनी सगीरा, अल्लाह
میں اپنی آنکھوں کے اندر، میں اپنی نظروں کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، ایسا بنا دے مجھے. تو فی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ لوگوں کے درمیان لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لیکن میں اپنی آنکھوں میں، اپنی نظروں میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، ایسا بنا دے. اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں تاکہ میرے اندر تکبر نہ آئے. لوگوں مجھے اچھا سمجھیں کیونکہ میں نے دین کا کام کرنا ہے. اب لوگوں میں میرے اچھائی ہو، لوگ میری عزت کریں، لوگوں کے اندر میری عزت ہو، ٹھیک ہے، لیکن اپنے اندر میں اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ بھی ہمارے اس موضوع کے بارے میں ہے کہ فرماتے تھے حاسبو، لوگوں اپنا محاسبہ خود ہی کر لیا کرو، یعنی اپنے عیبوں پر نظر خود ہی ڈالا کرو. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ شروع کر دے. اپنا حساب و کتاب خود ہی کر لو. ہر روز رات کو، شام کو ایک وقت بیٹھ کے اپنے عیبوں، اپنے گناہوں پہ خود ہی نظر ڈالو، خود ہی توبہ کر لو. اپنا محاسبہ، اپنا حساب و کتاب خود ہی کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ شروع کر دے. یہ قول ایسا ہے جو اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے کی تلقین کرتا ہے اور لوگوں کے عیبوں سے نظریں چرانے کی تلقین کرتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم. سورہ حجرات کی یہ آیتیں بڑی پیاری ہیں، اور سورہ حجرات کا ترجمہ ہر بندوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں خواتین کو، بچوں کو جمع کر کے سنائیں، اس لیے کہ یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھریلو معاملات کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو دور کرنے والی سورہ حجرات ہے. فرمایا اے ایمان والو، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، مطلب کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اچھا. ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کے طنز توہین اور تانا نہ دے، کوئی عورت کسی عورت کے عیب تلاش نہ کرے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ دوسری عورت اس عورت سے اچھی ہو. فرمایا لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے برے لقب نہ رکھو. نے کسی کا عیب تلاش کیا، پھر اس عیب کے اوپر اس کا نام رکھ دیا، اس کا برا لقب رکھ دیا، یہ نہ کرو. فرمایا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا وہ ظلم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض تو بدگمانی ایسی ہوتی ہے جو گناہ بن جاتی ہے. ولا تجسسوا، وہی بات کہ کسی کی جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم، کیا تم چاہتے ہو ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ تم کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. تو یہ ساری حدیثیں، ساری قرآن کریم کی آیتیں اسی ایک بات کو سمجھا رہی ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے عیبوں پر نظر رکھیں اور ان عیبوں کو سدھارنے اور توبہ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے عیبوں کی طرف نظر نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم اقتل الكفرة والمشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.